किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या संकेत हैं, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं। भारी बरसात की संभावना बताई गई है राजस्थान के कई क्षेत्रों में, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। बात करें पंजाब की, तेज बरसात के आसार हैं, पंजाब के भी कई हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करें गोवा की, भारी बारिश की आशंका है यहाँ पर गोवा में भी, तो कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करते हैं सिक्किम की, मूसलाधार बरसात के संकेत यहाँ पर भी जारी किए गए हैं, तो बड़ी खबर मौसम के लिहाज से सिक्किम को लेकर यहाँ पर भी। और अगर बात करें तेलंगाना की, जहां पर तेज बारिश का अनुमान लगाया गया, तो यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए। तो मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हुई और 5 जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं मौसम अलर्ट में कि कहां पर बदलते हुए मौसम के साथ क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। ये सब जानने के लिए रुख करते हैं अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश संभव है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम राजस्थान, बिहार, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। विदर्भ और केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गांगेय पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। रायलसीमा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की आशंका है। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। कहां ज़्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है, जानेंगे हम मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत हैं। सबसे पहले बात करें लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं बरसात देखने को मिल सकती है। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, तो यहां पर भी जान लेते हैं क्या संकेत हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। बिहार, असम और मेघालय की अगर बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात यहां पर देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। इस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की, यहां पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं बात करें लक्षद्वीप की, यहां पर भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात कर लें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं रायलसीमा की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। तमिलनाडु में कहीं कहीं बरसात देखने को
मिल सकती है। बात करें मैदानी भाग की, जिसमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात है। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मराठवाड़ा की बात करते हैं, कहीं कहीं बरसात देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं बात करें अगर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इन तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर इस प्रकार का माहौल देखने को मिला। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अनेक स्थानों पर इन सभी जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई, यानी पिछले 24 घंटे के लिहाज से पूर्वोत्तर के तमाम जगहों पर बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से तमाम जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। और वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें तो आप देख रहे हैं मैदानी भाग में भी तभी लगभग तमाम सभी जगहों पर कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। ये तो हुई बरसात को लेकर बात, और आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे मौसम के लिहाज से, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान पर कितना प्रभाव पड़ा है। यानी इस सेगमेंट में आपको हम बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी देखने को मिली। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करें पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान
1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर के कुछ और हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी की। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप अधिकतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। बात करें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ की। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। बात करें पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज किया गया। बात करें अब न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला, बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या फिर हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान देखने को मिला और यही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नजर आई। यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के कुछ और हिस्सों की बात कर लेते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिली। बात करें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल की स्थिति को लेकर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की श्रेणी में दर्ज किया गया। बात करें कोंकण और गोवा की स्थिति को लेकर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में कोंकण और गोवा का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर स्थिति न्यूनतम तापमान की 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की नजर आई। तो इस प्रकार से न्यूनतम तापमान इन राज्यों में सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान में कुछ इस प्रकार से मौसम नजर आया। वहीं बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 18 डिग्री सेल्सियस के साथ खरगोन में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जाना हमने देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति इस समय कैसी बनी हुई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम से जुड़ी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। दादू, ये कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI
कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलती हुई तापमान की स्थिति के साथ बदलती हुई वायु गुणवत्ता में क्या कुछ सुधार आया है। और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 57 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट के, जिसमें आपको हम जानकारी देंगे भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, तापमान में क्या बदलाव आएगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे इस सेगमेंट के जरिए। इसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आने वाले 4 दिनों का हाल जम्मू कश्मीर के जम्मू में कैसा रहने वाला है। शुक्रवार की बात करें, गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। शनिवार रविवार फिर से बरसात है। सोमवार को फिर से गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। लेकिन जम्मू में फिलहाल चारों दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के मनाली की। शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। शनिवार रविवार सोमवार बाकी की 3 दिन यहाँ पर बरसात आपको देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें मनाली में 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों के लिहाज से नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम स्थिति बनती हुई नजर आएगी। मनाली में फिलहाल चारों दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको नैनीताल के अंदर नज़र आ सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात कर लेते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें
30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का हाल अधिकतम तापमान में बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर भी चारों दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। शुक्रवार शनिवार गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार सोमवार मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा और कोहिमा में शुक्रवार शनिवार फिलहाल बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं केरल के मुन्नार की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो आने वाले 4 दिनों के लिहाज से 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान नज़र आ सकता है मुन्नार के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के भीतर आपको नजर आएगा। तो केरल के मुन्नार जाने वाले यात्री इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तो अहमदाबाद जाने वाले यात्री इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। बात करें राजस्थान के उदयपुर की, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन उदयपुर में गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लें अधिकतम तापमान की तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान उदयपुर में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की तरफ, जहां पर शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको नजर आएगा उज्जैन के अंदर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस प्रकार से रहेगा पर्यटन पूर्वानुमान आने वाले कुछ दिनों के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता किसान की खेतों में लगी हुई फसलों की। मौसम के बदलते हुए के साथ खेती किसानी के तरीकों में बदलाव करना बहुत अनिवार्य है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और वो कौन से बदलाव करने जरूरी हैं, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के किसान धान की बुवाई जारी रखें। पंजाब के मैदानी इलाकों में मक्का और मूंग की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के मध्य मैदानी इलाकों में मक्का, बीटी कपास और देसी कपास की बुवाई इस मौसम में की जा सकती है। दिल्ली में धान, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में लौकी, करेला और कद्दू की बुवाई कर लें। दिल्ली में किसान सभी सब्जियों और दलहन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में किसान धान की बुवाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में पुणे और जलगांव जिलों में किसान सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसान धान की नर्सरी लगा लें। यहां इस समय बाजरा, सोयाबीन, मूंग, उड़द और अरहर जैसी फसलों की बुवाई की जा सकती है। वहीं मराठवाड़ा के किसान सोयाबीन, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। विदर्भ में भी किसान साफ मौसम के दौरान वापसा की स्थिति में सोयाबीन, कपास और अरहर जैसी फसलों की बुवाई जारी रखें। यहां पूर्वी विदर्भ के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में धान की नर्सरी लगा लें। यहां के किसान गन्ने और तिल के खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही यहां पर किसान केले के नए पौधों का रोपण कर लें और इन्हें हवा से गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। केरल में किसान धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। केरल में ही किसान मिर्च के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आज की फसल में हम बात करेंगे खीरे की बुआई को लेकर। ये समय खीरे की बुआई को लेकर बेहद उपयुक्त है, लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी आप मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां। किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है सरताज? खुदा रहम करे, लगता है कोई ताकत, कोई मकनातिश हमें अपनी ओर खींच रहा है। जिन्हें कुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी अब तो जादूगर जिब्रान के कब्जे में है। भला कोई भाई अपनी बहन को कैद करता है। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।